सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंस लिटरेसी वैल्यू एडिशनल कोर्स का यूनिट 3। हमारा यूनिट 3 है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी निवेश योजना एवं उसकी प्रबंधन। तो इसमें हमारे दो टॉपिक है, एक है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी निवेश के अवसर और वित्तीय उत्पाद। दूसरा है इंश्योरेंस प्लानिंग एंड लाइफ एंड नॉन लाइफ इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, यानी बीमा योजना, चिकित्सा बीमा योजना और सहित जीवन और गैर जीवन योजनाएं जो होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंस प्रोडक्ट, यानी निवेश के अवसर और वित्तीय उत्पाद। निवेश के अवसर और वित्तीय उत्पाद की विविधता बाजार में अधिक होती जा रही है। कुछ प्रमुख निवेश विकल्प निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट। यहाँ पर आप निश्चित शेयर या शेयरों को संग्रहण करके निवेश कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में हम निश्चित शेयरों को संग्रह करके निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे शेयर्स खरीद, जैसे कि टाटा का होता है, रिलायंस, अपने जो शेयर्स होता है उसको हम खरीद सकते हैं और हम रख सकते हैं आगे के लिए, क्योंकि वो शेयर्स कभी भी बढ़ सकते हैं आगे जाके। दूसरा है बॉन्ड्स। ये लोगों को फिक्स इनकम प्रदान करते हैं और आमतौर पर सरकार कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स। ये एक संग्रहित धन की वितरण का एक तरीका हो सकता है जो अनेक निवेशकों द्वारा किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं, हम एक धन को देते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रहित धन करते हैं, और उसमें म्यूचुअल फंड्स भी एक, जैसे कि स्टॉक कह सकते हैं हम, स्टॉक मार्केट जैसे ही है, उसमें भी हम पैसे लगाते हैं और हमें जैसे कि उसमें भी हमें जैसे फायदा होता है। जैसे स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, तो जैसे म्यूचुअल फंड में घाटा होता है, और जैसे मार्केट बढ़ता है तो इसमें भी फायदा होता है। निवेशी धन। यह निवेशी धन में क्या होता है, पेंशन योजनाएं, जीवन बीमा योजना, अन्य वित्तीय योजनाएं सम्मिलित इसमें होती है। और नेक्स्ट है रियल एस्टेट। ये क्या होती है, नकदी में या आपके पास प्रॉपर्टी को खरीद कर आप निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हुआ, यानी जिससे आप होता है ना, प्रॉपर्टी खरीदते हैं बहुत सारी और उसमें निवेश करते हैं, आगे चल के वो प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, उसके दाम बढ़ सकते हैं, तो इस निवेश को हम रियल एस्टेट कहते हैं। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को, रिस्क टॉलरेंस और निवेश के लिए उपलब्ध धन की समझ करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको अपने निवेश के लिए सही विकल्प तलाशना चाहिए जो कि आपके लक्ष्य को वित्तीय स्थिति से मेल खाते हो। आपको देख के, आपको किसी से पूछ के अच्छे स्टॉक में, अच्छे म्यूचुअल फंड में या रियल एस्टेट में अच्छी जगह पैसे लगाना चाहिए जहां आपका मुनाफा हो। तो बेसिकली यही था इसमें। सेकेंड है हमारा इंश्योरेंस प्लानिंग एंड लाइफ एंड नॉन लाइफ इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, यानी बीमा योजना, चिकित्सा बीमा योजना और सहित जीवन और गैर जीवन योजना। इसमें क्या होता है, बीमा योजना आपकी वित्तीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा के अलावा चिकित्सा बीमा भी शामिल होती है। तो जीवन बीमा जो होती है यह एक ऐसी योजना होती है जो आपके परिवार को आपकी मौत के बाद जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है, या आपके निर्धारित समय या मौत के बाद धन को प्रदान करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पिक्चर का, चुपके चुपके, उसमें जो शाहिद कपूर होता है वो पानी में कूद जाता है, मर जाता है, तो उसके घर वालों को उसके मरने के बाद उसका जो जीवन बीमा योजना होती है वो उसे मिल जाती है। तो यही होता है, जब हम मर जाते हैं तो हमारे जो परिवार होते हैं उसको तब जाके वो जीवन बीमा योजना मिलती है। और गैर जीवन बीमा, इसमें वाहन बीमा, घर बीमा या अन्य संपत्ति पर बीमा शामिल होती है। विपदाओं और हानि के मामलों में सुरक्षित रखता है। जैसे हम कार इंश्योरेंस लेते हैं, घर पे इंश्योरेंस लेते हैं, अन्य संपत्ति या बीमा लेते हैं, इसी को कहते हैं। चिकित्सा बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस, ये हमारे चिकित्सा खर्चों को बचाता है। चिकित्सा बीमा प्रीमियम भुगतान करके आप आमतौर पर चिकित्सा खर्चों के भुगतान
भुगतान करने में मदद करते हैं।